देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है ना, तो सेम तरीके का क्वेश्चन है। इसने कहा फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक क्या है, एक होगी आपके पास में बिल्डिंग, ठीक है, जिसको हम हमेशा नाम क्या देते हैं, ए बी। ये हमारे पास में एक बिल्डिंग हमने बनाई और उसको हमने नाम दिया है ए बी, और ये जो हो गया आपका 7 मीटर हाइट का है। इसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग ऑब्वियसली। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 एंड ओके। हाँ, दूसरी ओर क्या है, केबल टावर है, केबल टावर। तो एक है बिल्डिंग और ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, टावर को बड़ा बनाते हैं। टावर की हाइट लगभग कैसी रहती है, बड़ी रहती है बिल्डिंग की अपेक्षा, ठीक है। तो हमने एक केबल टावर बना दिया, इसको हमने क्या नाम दे दिया, सी डी। इसको हमने नाम दे दिया सी डी, ओके। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। अब आपने क्या किया है, फ्रॉम द टॉप। हाँ, हम कहां बैठे हैं, हम आज बिल्डिंग के टॉप पर बैठे हैं, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप। फ्रॉम दी टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, 7 मीटर की जो ऊंची बिल्डिंग है उसके टॉप से आप देख रहे हो। अब कहां देख रहे हो, देखते हैं, उसके टॉप से आप देखने वाले हो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60, ओके। यहां से आपने केबल टावर के टॉप में देखा, तो ऊपर की ओर क्या बना, एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ, ठीक है। एंगल बनाने के लिए कितनी लाइनें होनी चाहिए, 2, ठीक है। तो एक लाइन तो ये बन गई जो आपने देखा, और दूसरा आप क्या करोगे, इस तरीके से बनाओगे, ये हो गया। तो ये एंगल जो बन गया, इसकी वैल्यू कितनी है, कितना है, 60 डिग्री, ये इसने कहा, ठीक है। फ्रॉम दी टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, वी सी द टॉप ऑफ केबल टावर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। एक चीज ये बनी। दूसरा देखो, साथ में क्या कहा, एंड द एंगल ऑफ डेप्रेशन, शब्दों को नहीं चेंज किया, इसका मतलब हम लोग अभी भी कहां बैठे हैं, टॉप पर ही बैठे हैं। एंड द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ इट्स फुट, ठीक है, और फुट, ये टॉप ये बॉटम, ठीक है, ये टॉप ये फुट, अलग अलग शब्द कहेगा। और आपने क्या किया, इसके बॉटम में इधर देखा, इसके बॉटम में इधर देखा, तो एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है 45, कितना, 45। अब सवाल ये कि एंगल कहां बना, देखो एंगल कहां बना ना, आपने नीचे देखा, ये आपने नीचे देखा, तो आपकी नजर कैसी है, ऐसे ना, ठीक है। तो आपको एंगल बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 लाइन चाहिए, एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, तो ये एंगल कितना बना, 45। यहां एंगल बन रहा है 45, ठीक है। अब आओ इस पर दूसरे कंसेप्ट पर आते हैं। दूसरे कंसेप्ट पर एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों कैसे हैं, पैरेलल है, और ये कैसी है, ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल भी कितना होगा, 45 ही होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझे। हाँ, आपने जब यहां से यहां देखा, जब आपने यहां से यहां देखा, तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एंगल बनता है इधर, वो यहां आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से नीचे आ जाता है, क्लियर। हाँ, अभी कुछ रहा ही नहीं बीच में, अब तो सीधे सीधे आप ट्रायंगल ले लोगे, ओके। अच्छा, ये अगर 7 है, देखो कुछ नाम देते हैं, ए बी सी डी, इसका नाम हमने क्या रख दिया, ई पॉइंट, ई पॉइंट। अगर ये 7 है तो इतना पोर्शन भी कितना हो गया आपका, 7, इतना पोर्शन भी कितना हो गया, 7। हमसे पूछा है कि केबल टावर की हाइट कितनी होगी, केबल टावर की हाइट कितनी होगी, इसको देखते हुए ये 7 आ गया, ठीक है। अब बचा कितना है, ईसी, इतना ही बचा ना, ईसी बचा है, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, एस लिख देते हैं। जब ऐसा आएगा तो क्या करेंगे, इस पूरे को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बस काम बन जाएगा। हाँ, और 10 अगर 45 आता है, अगर 10 45 आता है तो बहुत ही आसान हो जाता है ना। यहाँ है परपेंडिकुलर, ये निकालेंगे बेस, 10 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। जब जितना ये आएगा, जितना ये आएगा उतना ही हम इसको भी रख लेंगे। अब तुम चाहो तो इसको बी डी कह दो, चाहो तो अगर तुम कुछ नंबर देना चाहते हो तो इसको एक्स भी नाम दे सकते हो, अगर आप इसको सरल करना चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग ये इस ट्रायंगल में। तो पहला हमारे पास में, ओके, कुछ इंफॉर्मेशन दोगे, हाँ, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग ऐसा आप दे दो। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की हाइट हमने ली है वो है ए बी, और ये आज हमको गिवन है कितना, 7 मीटर। दूसरी चीज हाइट ऑफ केबल टावर, हाइट ऑफ केबल टावर, जो हमारे पास में टावर है उसकी हाइट को हमने क्या कहा है, सी डी कहा है, उसको हमने क्या कहा, सी डी, ठीक है, ये आ गया। और बाकी तो आपके पास में है ही। तो ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ये ट्रायंगल लिया, इसमें हमारे पास में है 10 45 डिग्री, ये एंगल है, हाँ ये एंगल है, और इसके साथ में परपेंडिकुलर कितना बन गया आपका, ए बी। बेस कितना है, बेस हो गया आपका बी डी, बेस हो गया बी डी। 10 45 की वैल्यू सबसे सरल कितनी, 1 होती है, 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। यहां हमने इसको रख दिया 1, और ए बी, ये जो ए बी है इसका मान कितना है, 7, और जो बी डी है ये आ गया आपका बी डी, इसको यहां ले जाओ तो ये आ गया बी डी, बी डी जी को कितना आया, 7 मीटर।
BD की वैल्यू कितनी आई 7। देखो सीधा सीधा बन गया। अब जैसे देखें ये हमारे पास में BD 7 मीटर आ गया, ये अगर BD 7 मीटर आ गया तो क्या करेंगे, ये भी तो उतना ही हो गए, ठीक है, जितना हाइट ये है जितनी लेंथ इसकी है उतनी ये भी है, तो ये भी कितना आ गया 7 मीटर, ये भी 7 आ गया। बस अब क्या करना है, अब यहाँ का ट्रायंगल ले लेंगे हम लोग, यहाँ का ट्रायंगल में परपेंडिकुलर निकालना है, बेस आपके पास में है और एंगल 60 आपको दिया गया है। तो ऊपर वाला ट्रायंगल ले लीजिएगा AEC, ट्रायंगल AEC, इसमें आपने निकाल दिया कितना 10 60 और परपेंडिकुलर उसके सामने है कितना C और बेस का नाम क्या हो गया A से E तक, A से E। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1060 में √3। तो 1060 की वैल्यू कितनी होगी √3। E से लेकर C, E से लेकर C का नाम हमने क्या रखा है H और A से लेकर E की वैल्यू कितनी है 7, ये आपको मिला। तो H इक्वल टू कितना करोगे, इसको क्रॉस कर दो तो कितना आया 7√3, कितना आ गया आपके पास में 7√3, ये मिला। खाली इतना निकाला अभी, खाली इतना निकाला, ठीक है। चलिए तो अब हम टोटल हाइट निकाल लेते हैं, ठीक है, ये H का काम हुआ तो हम अपने मकसद तक पहुंच चुके हैं। टोटल हाइट हमको निकालना क्या है, टोटल हाइट, टोटल हाइट किसकी, इस टावर की, और क्या है वो है आपका CE प्लस कितना DE, CE प्लस D ना, और CE की वैल्यू कितनी है, CE की वैल्यू आपने ली है H और DE की वैल्यू कितनी है 7, D की वैल्यू कितनी है 7 और H ही निकाल दिया आपने, H कितना आया है 7√3 प्लस कितना आया 7, ऐसा आप कर सकते हो ना। अब चाहो तो इसमें 7 को कॉमन ले लो, ये आ गया √3 प्लस 1, ऐसा आंसर यहाँ पे भी खत्म हुआ। लेकिन अगर आपको नंबर याद है ना तो 1.73 प्लस कितना 1, 1.73 में 1 जोड़ दो कितना आएगा, ये बनेगा आपका कितना 2.73। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 या 21 का 1 हासिल 2 49 का कितना आएगा, हाँ 2, ये बनेगा 51 का 1 5 7 गुना 14 और 19 कितना है इतना 19.11 अच्छा 2 प्लेस में डेसिमल है 19.11 मीटर, 19.11 मीटर टोटल हाइट, ठीक है। ये 19 मीटर का या लगभग 20 मीटर हाइट का क्या है एक केबल टावर है। हाँ इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, तो आसान है ना। हाँ नोट डाउन।